हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो का थर्ड पार्ट है और ये एक सीरीज़ है जो कि हरियाणा जीके की है। अगर किसी के पास बुक नहीं है या कोई भी नोट्स नहीं है तो आप इस सीरीज़ के ज़रिए टॉपिक वाइज आप अपनी चीज़ों को कर सकते हो। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा। 50 क्वेश्चन थे उसके। फिर वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा और अभी थर्ड वीडियो भी उसी का चल रहा है। 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, हम चलेंगे 101 पे। हरियाणा के जिन जिलों का जो सफ़ीदो शहर है, जिसको सफ़ीदम बोला जाता था पहले या सर्वदमन, तो वो किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है भीष्म की सरसैया, ये आपको पता है, ये कुरुक्षेत्र से है। श्री कृष्ण जी का निधन, कर्ण का निधन, या परीक्षित के पुत्र जन्मेजय का सर्प यज्ञ। सर्प दमन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर सर्प यज्ञ किया गया था। और ये आप जीन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ज और ज इधर है तो ये है जन्मेजय का सर्प यज्ञ। ये डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा आपका 101 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाणिनि की अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने लिखी। में इसका ऐसुकारी की पहचान किस शहर के रूप में हुई थी? देखिए, नंबर 1 पे है अग्रोहा, फिर है अंबाला, हिसार या रेवाड़ी। तो आपकी जो पाणिनि की अष्टाध्यायी की जो किताब है उसमें ऐसुकारी की पहचान हुई है आपके ऑप्शन नंबर सी, ये हुई है हिसार से। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य पर एक विस्तृत पुस्तक के रूप में जानी जाने वाली विचार सागर किसने लिखी है? ये एक वैदिक साहित्य पर बहुत डिटेल्ड बुक है और ये किसने लिखी है? बनारसी दास, उदयदास, हरिदास या निश्चल दास। तो देखिए, ये थोड़े इतने भी पुराने नहीं हैं, तो आपका जो निश्चल दास होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल महाभारत माना गया है? बनावली, राखीगढ़ी, अमीन या खोखरा कोट कह लो या खेखरा कोट कह लो। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा राखीगढ़ी है और ये हमारे हड़प्पा या सिंधु सभ्यता से संबंधित है। खोखरा कोट से हमें ग्रीक के सिक्के मिले हैं। अमीन एक गांव है, अगर आप करनाल से कुरुक्षेत्र की तरफ गए होंगे तो ये पड़ता है आपका गांव बीच में। तो अमीन एक जगह थी जहां पर ये क्या है, चक्रव्यूह स्थल, और ये अभिमन्यु के लिए हुआ था। करनाल के पास किस जगह योद्धा दुर्योधन ने स्वयं को पाराशर ताल में तब तक छिपा कर रखा जब तक कृष्ण के उपहास से उसे लड़ाई के लिए बाहर निकाला? किस जगह योद्धा दुर्योधन ने अपने आप को कहाँ पर छिपा के रखा था? 105 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये करनाल के पास है। ये जगह है आपकी बहलोलपुर। पाराशर ताल है यहाँ पे, और इन्होंने तब तक अपने आप को हाइड करके रखा जब तक कि कृष्ण के उपहास से उसे लड़ाई के लिए बाहर निकाला। भगवत गीता तब तक कम प्रभावशाली थी जब तक डैश द्वारा टीका नहीं लिखी गई। भगवत गीता तब तक भाई इतनी अफेक्टेड नहीं थी या इतनी लोगों के मन पे छाप नहीं छोड़ी थी। कब तक? जब तक कि यहाँ पर ऑप्शन है आपके शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुचार्य और या फिर बल्लवाचार्य। तो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, जब तक मध्वाचार्य द्वारा उसे टीका नहीं लिखी गई। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे है? कल भी किया था ये क्वेश्चन, और ये आएगा हमारा सरस्वती नदी के किनारे। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य पर डैश नहीं पाए जाते। आप सभी को पता होगा ये आंसर। देखो, अशोक स्तूप, टोपरा अभिलेख, थानेश्वर स्तूप, ये आपका कुरुक्षेत्र में है। चनेटी या चनेती स्तूप कह लो। सांची के जो स्तूप हैं ये हमारे यहाँ पे नहीं पाए जाते, ये हरियाणा के इतिहास में नहीं पाए जाते। ठीक है। कुछ जनपदों का संयोजन क्या कहलाता था? कुछ जनपदों का संयोजन मतलब बहुत सारे जनपद जब आपस में मिलकर एक हो जाते थे तो उनको क्या कहा जाता था? मंडल, जिला, गण या होबली।
तो इसको कहा जाता था, जनपदों के समूह को या उनके संयोजन को गण कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 109 का सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। भगवत गीता का संकलन डैश द्वारा किया गया ये बताया जाता है। किसके द्वारा किया गया? भगवत गीता। ऑब्वियसली आप चले जाइए वेद व्यास पे। 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत महाकाव्य डैश में लिखा। क्या पूछा गया है? थानेसर में, अंबाला में, कुरुक्षेत्र में या फिर करनाल में। तो देखिए, अगर है ना महाभारत से रिलेटेड अगर आप कंफ्यूजन रहती है या फिर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो 90% आंसर जो है वो हमारे कुरुक्षेत्र से ही होंगे। तो आप कुरुक्षेत्र लगा के आ जाइए, या उसमें कोई भी स्थान दे रखा हो, पहले तो कुरुक्षेत्र ही, उसके बाद अगर उसमें कोई स्थान है तो वो। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है, सबको पता है भाई, ऋग्वेद है, भगवत गीता है, यजुर्वेद है या ओशो है। तो इसमें HSSC ने आंसर माना है भगवत गीता का महाकाव्य। ठीक है, वही एपिक की बात चल रही है, तो ये भगवत गीता है। मांझी निकाय और दिव्या विधान साहित्य में हरियाणा से संबंधित जानकारी है। ये कौन से साहित्य हैं? आप सभी को पता है, मांझीमा निकाय और दिव्य विधान ये बौद्ध के साहित्य हैं। ठीक है, कैसे साहित्य हैं ये? बौद्ध के। नेक्स्ट चलते हैं 114 नंबर क्वेश्चन पे। वेद व्यास ने किस भाषा में महाभारत के महाकाव्य को लिखा? हरियाणवी में नहीं आ सकता, तमिल है तो पुरानी, लेकिन इससे पुरानी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर वी विल बी करेक्ट। हिंदी तो एक संस्कृत का ही रूप है, तो यहाँ पे संस्कृत आएगा। खोखरा कोट स्थल हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं? सब लोग बताइए। रोहतक, यमुनानगर, सोनीपत और पंचकुला। check yourself, test your self evaluation so that you can easily find out how can be question you are able to attempt and how many question you are not able to attempt, so just focus that। यहाँ पे देखिए रोहतक में है ये खोखरा कोट जगह और ये इसी से संबंधित है। महाराजा अग्रसेन ने डैश गणराज्य पर शासन किया। कौन से गणराज्य पर? पटियाला, रेवाड़ी, कुनाल या अग्रोहा। 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? महाराजा अग्रसेन ये हमारे अग्रोहा से इस गणराज्य पर शासन किया था। कपिध्वज का दूसरा नाम सभी को पता है, कपिध्वज किसे बोला जाता है? देखिए यहाँ पे गलती मत कर देना कर्ण के लिए, यहाँ पे ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे अर्जुन को बोला जाता है। 118 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य देवता की प्रतिमाएं हरियाणा के किन किन स्थलों से खोजी गई हैं? हासी, तोशाम, भिवानी में है, बेरी और ये सभी। तो हमारी जो सूर्य देवता की प्रतिमाएं हैं, जो उनकी इमेजेस हैं, वो हासी, तोशाम और बेरी, इन सभी जगहों से खोजी गई हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। शेष शैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से हुई है? ये विष्णु की मूर्ति है शेष शैया पर, ये भीष्म की मत समझ लेना। शेष शैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो सोनीपत में जो थोड़ा इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा फाजिलपुर है, ये सोनीपत के नज़दीक ही है, उसी में लगा लीजिए, सेक्टरों की तरफ अगर आप जाते हैं तो फाजिलपुर आएगा। कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? अगर आप गए हो, मैं गई हूँ यहाँ पे और मैंने देखा भी है, तो ये बिड़ला मंदिर है। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या हैं, सभी श्लोक लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता को निम्न में से किस मंदिर में रखा जाएगा? 121 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। माता काली देवी मंदिर में, हनुमान मंदिर में, भीमेश्वरी मंदिर में या फिर इस्कॉन श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर में। तो ये आपकी ऑब्वियसली भगवत गीता का पाठ पढ़ाया था कृष्ण ने अर्जुन को, और उन्होंने कहा था कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, और युद्ध में कोई ये नहीं होता भाई बहन, सब प्रतिद्वंदी होते हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन जो मंदिर है इस्कॉन टेम्पल, वहाँ पे ये रखी जाएगी।
निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर मौर्य काल के अस्तित्व का प्रमाण मिला है कि यहाँ पर मौर्य काल भी था। 122 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बनावली, मिथाथल, राखी कड़ी तीनों ही पुरातात्विक स्थान है और हमारे हड़प्पा सिंधु सभ्यता से है। तो यहाँ पर जो सुग नाम की जो जगह है ये भी एक पुरातात्विक स्थल है और यहाँ पर हमारे मौर्य काल के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। 123 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो महाकाव्य महाभारत ये एक बहुत बड़ा एपिक बोला जाता है भी। महाकाव्य महाभारत में सरिस्का की पहचान किस स्थान के रूप में हुई? सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है सिरसा का पुराना नाम ही क्या बोला गया था? सरिस्का। ये देखिए आगे आ गए हैं हमारा नया टॉपिक हरियाणा शब्द की उत्पत्ति और नामकरण। एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है किसी न किसी शिफ्ट में। हरियाणा को पहले किस नाम से जाना जाता था? 124 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 124 नंबर का ब्रह्मव्रत, भारतव्रत, ब्रह्माचर्य या जय भारत? तो देखिए ब्रह्माव्रत बोला जाता था हरियाणा को पहले। कोई युग नहीं पूछा है, काल नहीं पूछा है, तो सीधा आंसर। डैश ने हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। ये किसने बोला है कि हरियाणा जो शब्द है हमारा वो आर्यन से उपजा है, आर्य लोग बोला गया है यहाँ को। तो ये थे हमारे कौन? HR गुप्ता। अलग अलग जो हमारे विद्वान थे उन्होंने हरियाणा को अलग अलग नाम से पुकारा। ठीक है, जो हमारे मंजामी निकाय और दिव्य वेदांत जो कि एक बौद्ध साहित्य से बहुधान्य कहाँ पे कहा गया? वो महाभारत में कहा गया। डॉक्टर HR गुप्ता ने आर्यवर्त, वो तो पूरे हिंदुस्तान को बोलते हैं, तो हरियाणा को इन्होंने आर्यन से उपजा बोला है। खाने के संबंध में हरियाणा क्या कहलाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लोग आंसर दे भी देंगे। गुलाब की नगरी, कांटों की, मुस्कानों की या रोटी की भूमि? तो 125 नंबर क्वेश्चन है। एक सेकेंड, यहाँ पे 126 नंबर क्वेश्चन है क्या ये? हाँ 126 है। तो ये है हमारा रोटी की भूमि। मैं भी कह रही कि गुलाब, कांटे और मुस्कान नहीं, रोटी की भूमि, दूध दही का खाना। आगे चलते हैं। डैश जिले को श्रीपद जनपद कहा जाता है? 127 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किस जिले को श्रीपद जनपद कहा जाता है? हमारे कुरुक्षेत्र जिले को। कुरुक्षेत्र को संदर्भित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग नहीं होता है? धर्म क्षेत्र बोला जाता है, ब्रह्म क्षेत्रीय, नादर्क या धमनोली? कौन से शब्द का उपयोग नहीं होता है? तो ये धमनोली, इसको नहीं कहा जाता। निम्न में से हरियाणा का पुराना नाम क्या नहीं है? ब्रह्मवर्त बोला गया है, आर्यवर्त, हरिवर्त या फिर ब्रह्मोपदेश? 129 में क्या आएगा? ये भी शब्द बोला गया, ये भी हम पढ़ के आए, हरियाणा के पुराने नाम थे। हरिवर्त नहीं बोला गया है, ठीक है, आर्यवर्त है, हरिवर्त नहीं है। हरियाणा शब्द का मतलब क्या होता है? 130 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हरि का वन भूमि, 5 पानी की भूमि वो पंजाब है, और राजाओं का घर, नारियल की भूमि। तो 130 नंबर क्वेश्चन का आंसर है हरि का वन भूमि। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक हरियाणा का सही अर्थ है? ईश्वर का निवास, फसल का देवता, धन का देवता या अनाज का निवास? तो हमारे हरियाणा को भाई ईश्वर का निवास बोला गया है, ठीक है, ईश्वर की भूमि नहीं, रोटी की भूमि ईश्वर का निवास बोला गया है। हरियाणा को डैश की भूमि के रूप में जाना जाता है? क्या होता है यहाँ पे? चावल होते हैं लेकिन इतने थोड़ी, ठीक है। फिर वेस्ट बंगाल कहाँ जाएगा? साउदर्न का जो पार्ट है वो, दाल, फल, रोटी, तो ये हमारा है यहाँ पे रोटी। हरियाणा का पुरातनतम नाम अरियाना नाम किस उद्भव में पाया जाता है? चाहमन, एक सेकेंड, चाहमन के उद्भव में, ब्रह्म पुराण, ऋग्वेद में या फिर अथर्ववेद में? इसको तो रहने दो। ये चाहमन के उद्भव में हरियाणा को अरियाना बोला गया है। डैश ने हरियाणा के क्षेत्र को हरिधान्यत्य कहा, ध्यान रखिएगा। अब ये किसने कहा? 134 नंबर पे ये कहा हमारे राहुल सांकृत्यायन ने। डॉक्टर HR गुप्ता ने, अभी हम करके आए थे, डॉक्टर HR गुप्ता ने बोला कि हरियाणा जो है वो आर्यन से उपजा है, और जो हमारे राहुल सांकृत्यायन थे उन्होंने हरियाणा को हरिधान्यत्य बोला है। हरियाणा के क्षेत्र को हरियल किसने कहा? हरियल डॉक्टर बुद्ध प्रकाश,
यदुनाथ सरकार, HR गुप्ता या विधु श्रीधर। HR गुप्ता ने आर्यन से उपजा हुआ बोला है। हमारे राहुल सांकृत्य ने क्या बोला है इनको, हरिधान्य क्या बोला है हरियाणा को। तो हरियल किसने बोला, हरियल बोला हमारे यदुनाथ सरकार ने। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 136 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वीं शताब्दी में मिले शिलालेख के अनुसार संस्कृत में हरियाणा शब्द का अर्थ बताइए। हरियाणा शब्द, पहाड़ियों की भूमि, इतनी पहाड़ियाँ नहीं है, समृद्ध हो सकता है, धरती पर स्वर्ग या रहस्यमय भूमि, ये तो नहीं है, तो इन दोनों में है। तो हमें ईश्वर का निवास भी बोला गया है हरियाणा को, तो धरती पर स्वर्ग यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 137 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। निम्नलिखित में से किस स्रोत से ज्ञात होता है कि भगवान के नाम हरि से हरियाणा की उत्पत्ति हुई। ये स्रोत पूछा गया है, कौन से पुराण में या शिलालेख में बोला गया है। तो ये बोला है, ध्यान रखना भाई, ये मत कराना, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे पालम बाओली शिलालेख। पालम बाओली शिलालेख में ये बोला गया कि हरि से ही हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हुई है। कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र किस ग्रंथ में बोला गया है। वायु पुराण, गरुड़, शिव या स्कंद पुराण। कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र बोला गया है हमारे स्कंद पुराण में, ऑप्शन नंबर डी। विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है। ढिल्ली का, हरिनामा, अहरियाणा या इनमें से कोई नहीं। विद्वानों के अनुसार हरियाणा का अपभ्रंश बोला गया है अहिराणा को। अहरियाणा मैंने गलत बोला, अहिराणा को। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। अभी हमने ये चीज़ रिवाइज भी की, महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य बोला गया था। बहुधान्य का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर धान्य मतलब अनाज, पर्याप्त अनाज की भूमि, मतलब एक सफिशिएंट यहाँ पे ग्रोथ है अनाज की। किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था। वामन, पृथ्वी पुराण या स्कंद। तो ये हमारा स्कंद पुराण है। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या था। रज हरियाणा, हरिवी, हरियारी या हरना। तो ये सबको पता है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, रज हरियाणा। हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। बगीचा, राज्य, भगवान का वास, भगवान का अपना देश या 5 जालों की भूमि। तो ये है हमारा हरि का वास, मतलब भगवान का वास। नेक्स्ट चलते हैं गुप्त काल और पुष्यभूति वंश। अभी हमने वैदिक काल पढ़ा, फिर हरियाणा के नाम पढ़े, अब गुप्त काल और पुष्यभूति वंश। क्वेश्चन नंबर 144 आपके सामने। निम्न में से कौन सी राजा हर्षवर्धन की रचना नहीं है। रत्नावली, कादम्बरी, प्रियदर्शिका या नागानंद। तो एक कादम्बरी को छोड़ के ये बाणभट्ट की है, बाणभट्ट बोला जाता है, उसकी है, वरना नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका तीनों ही हर्षवर्धन की है। कादम्बरी जो है वो बाणभट्ट की है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। बाणभट्ट के हर्षचरित्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। बाणभट्ट के हर्षचरित्र के संबंध में पूछा है। सबसे पहला ऑप्शन है, इसका प्रथम अध्याय लेखक के जीवन और परिवार को समर्पित है, ये बिल्कुल सही है। 5वां अध्याय हर्षवर्धन के पूर्वजों से है। 6वां और 7वां हर्षवर्धन के युद्ध और विजय से, और अंतिम अध्याय विंध्य के जंगल, जो विंध्याचल के हमारे जंगल हैं, उनमें रहने वाले अलग अलग या विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का विवरण देता है। आपका ऑप्शन है ये चीज सही नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 146 में क्या बोला है। सम्राट हर्षवर्धन या हर्ष ने निम्न में से किस भाषा में नाटक रत्नावली लिखी है। 146 का है उर्दू, पाली, हिंदी या संस्कृत। तो हमारा ऑप्शन संस्कृत रहेगा यहाँ पे सही। निम्न में से कौन सी बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट की रचना, अभी हम कादम्बरी पढ़ के आए, अब देखते हैं। गीत रामायण, भगवद गीता, हर्षचरित, सूरसागर, ये सूरदास ने लिखी। भगवद गीता व्यास ने लिखी। हर्षचरित किसने लिखी थी हमारी, और गीत रामायण, इन दोनों में से आप बता दीजिए। तो बाणभट्ट की है हमारी हर्षचरित। ठीक है, रामायण हमारी वाल्मीकि ने
चीनी यात्री हुसैन सांग ने थानेसर की यात्रा डैश के शासनकाल के दौरान करी। एक चीनी यात्री थे जो कि हुसैन सांग जिनका नाम था, इन्होंने थानेसर जो कि कुरुक्षेत्र में एक जगह है, किसके शासनकाल में इन्होंने करी? सबको पता है, हर्षवर्धन के काल में ये आए थे। 149 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त काल के सिक्के हरियाणा के किस जगह से मिलते हैं? गुप्त वंश की बात हो रही है, सोनीपत, मिथाथल, भिवानी या शुद्ध? तो इसका आंसर है हमारा ये मिथाथल से मिलते हैं गुप्त काल के सिक्के। निम्न में से किस चीनी तीर्थयात्री ने 7वीं सदी में हरियाणा को भेंट दी? कौन सा चीनी यात्री था जो 7वीं शताब्दी में आया? और ये क्वेश्चन आपको सबको पता होगा, ये ह्वेन-त्सोग था। 150 क्वेश्चन किए हैं 101 से 150 तक, और नेक्स्ट सीरीज में आपको फिर से 50 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको सीरीज़ कैसी लग रही है ये ज़रूर बताइएगा। वही क्वेश्चन है जो आप कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ते हो, एक मिसलेनियस हो जाता है अगर आप सेशन देखते हो हरियाणा जीके का, कहीं कहीं से भी क्वेश्चन आते हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि अगर मान लो अभी ये टॉपिक चल रहा है, जस्ट अनदर टॉपिक विल बी स्टार्ट। अगर आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि योजना जितनी भी हुई है 2014 से लेकर 2023 तक की, वो योजना हम वीडियो में मैं कराने वाली हूँ बोर्ड पे। और कल एक वीडियो बनाया था मैंने जिसमें हमने क्या पढ़ा था, डांस के बारे में, ठीक है, नृत्य के बारे में, या फिर आभूषण पे चाहिए या फिर योजना पे चाहिए, तो बता दीजिएगा। वीडियो कैसे लगी है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, आई नीड दैट, एंड प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।